दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी को लेके आया हूं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आने वाले एनएफसी से आई हुई है। दोस्तों एनएफसी जैसे आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, एनएफसी मीन्स न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स से आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, मैं आपको बता दूं ये जो नोटिस आया था इस एडवर्टाइजमेंट का, तो ये 19 फरवरी 2022 को आया था। इस एडवर्टाइजमेंट पे बताया गया है कि आपके लिए वैकेंसियां आई हुई हैं, तो आप इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर को देख सकते हैं। इसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपकी वैकेंसियां आई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों अपन देख लेते हैं कि ये वैकेंसियां कहाँ से आई हुई हैं, कितनी पोस्ट आई हुई है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो अपन इन सभी बातों पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अपन बात करते हैं, ये जो वैकेंसी आई है तो मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आई है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के ज्यूरकोनियम कॉम्प्लेक्स जो कि तूतीकोरन डिस्ट्रिक्ट के तमिलनाडु पे स्थित है, वहाँ से आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं आपको सिंपल वे पे समझाता हूँ। ये जो वैकेंसी आई हुई है ना, तूतीकोरन डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से आई हुई है, तो आप यहाँ पे इसे चेकअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है, नाम ऑफ द पोस्ट क्या है, यानी सारी डिटेल अपन यहाँ पे चेकअप करने वाले हैं। तो दोस्तों अपन बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट के बारे पे। तो पहली पोस्ट आई है टेक्निकल ऑफिसर डी, जो कि केमिस्ट्री की आई हुई है, ग्रुप ए की वैकेंसी है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो इसकी वैकेंसी आई हुई है टोटल 1। और यदि अपन सैलरी के बारे में बात करें तो इसकी सैलरी रहेगी 67,000 रुपये पर मंथ। साथ ही साथ आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी, तो आप यहाँ पे इसे चेकअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इसके एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के बारे पे। तो दोस्तों यदि अपन बात करें इसके क्वालिफिकेशन के बारे पे, तो यदि आपने एमएससी केमिस्ट्री पे किया है और उसमें आपके 60% मिनिमम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है जो कि 4 साल का है, तो आप इसके बारे पे डिटेल देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है एक दूसरी वैकेंसी के बारे पे। तो दूसरी वैकेंसी है टेक्निकल ऑफिसर डी, ठीक है, जो कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, टेक्निकल ऑफिसर डी, और इसका पोस्ट कोड है 12202। तो आप यहाँ पे इसे चेकअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 67,000 रुपये पर मंथ, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। और यदि अपन इसकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है 40 साल। यदि आपकी एज 40 साल के कम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में है ना तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, यदि आपने BE BTech किया है केमिकल इंजीनियरिंग पे तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक तीसरी पोस्ट के बारे पे जो कि टेक्निकल ऑफिसर डी की आई है। और कौन सी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, सिविल की आई हुई है। तो यदि आपने BE BTech किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपने BE BTech सिविल इंजीनियरिंग से की है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि अपन इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो इसकी सैलरी है 67,000 रुपये पर मंथ, तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक दूसरी पोस्ट के बारे पे। तो दूसरी पोस्ट आई है टेक्निकल ऑफिसर डी मैकेनिकल की, ठीक है ना। तो यदि आपने BE BTech मैकेनिकल से किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी सेम है तो आप यहाँ पे इसे देख ही सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर डी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे पे। तो यहाँ पे इसकी वैकेंसी भी आई हुई है। यदि आपने इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यदि आपने BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो आप इसे अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है ये जो वैकेंसी आई है तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है पोस्ट कोड 1 से लेके पोस्ट कोड 5 तक आपका जो वैकेंसी आई है ना, वहाँ पे आपका सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपका जो इंटरव्यू होगा ना, इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के आधार पे ही आपका
मेरिट डिसाइड होगी तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। और यदि अपना इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें दोस्तों, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। साथ ही यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे फीस नहीं लगेगी, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके इसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। फिर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट है 11 मार्च 2022, यानी कि आप इस फॉर्म को 11 मार्च 2022 तक फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट डेट इसकी कब है? 11 मार्च 2022, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है हाउ टू अप्लाई। दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आई है ना ऑफलाइन बेसिस पे आई हुई है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको NFC की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से एक फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा इस वैकेंसी के रिकॉर्डिंग। ठीक है ना, वहाँ पे फॉर्म दिया रहेगा, उस फॉर्म को क्या करना है, आपको प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है ना, उस प्रिंट आउट पर अच्छी तरह से इसे फिलअप कर लेना है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि सारी डिटेल आपको वहाँ पे फिलअप कर लेना है। और आपका जो इंटरव्यू की डेट रहेगी सारी डिटेल आपको ईमेल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ से प्रिंट आउट ले लेना है और जैसे ही इंटरव्यू की डेट आती है आपको उस लेटर को वहाँ पे लेके जाना है। आपको वहाँ पे इंटरव्यू होगा और उसी के बेसिस पे आपको वहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको फॉर्म डाउनलोड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उस फॉर्म का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां पे जाके भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस फॉर्म की लास्ट डेट के बारे पे। तो मैंने इसकी लास्ट डेट के बारे पे ऑलरेडी बता ही दिया है। इसकी लास्ट डेट कब है? 11 मार्च 2022। ठीक है ना, तो आप इस फॉर्म को 11 मार्च 2022 तक फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।